जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को आज दिल से बहुत खुश हैं। जो ये माइलस्टोन आज हमने क्लियर करा है, उसकी शुरुआत आज से 6 साल पहले हुई थी। थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत और बाकी महाराज के आशीर्वाद और आप सभी के प्यार से आज हम यहाँ तक आ सके हैं। जितनी मेहनत पहले करी थी उससे ज़्यादा आप करेंगे, क्योंकि हमें यहीं नहीं रुकना है, अभी बहुत आगे जाना है। आप सभी के लिए बहुत प्यारे प्यारे सत्संग लाने हैं महाराज के इस चैनल पर। जैसा प्यार आप सभी ने इतने सालों में हमें और इस चैनल को दिया है, वैसे ही प्यार आप सब आगे भी दें। हमारी अब यही कोशिश रहेगी कि हम आने वाले कुछ टाइम में आप सभी के साथ और भी अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकें और आप सभी को वो दें जिस वजह से आप सब ने इस चैनल को इतना सपोर्ट दिया है। मन में बहुत कुछ है बोलने को, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया। जय गुरु जी। चलिए अब हम सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग भेजा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने रोज सत्संग हमें भेजा है, वैसे ही आप सबके साथ आज हम साझा करने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। इसलिए सभी संगत सत्संग ज्ञान तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का सत्संग शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहूंगी। रिसेंटली जो आज मेरे साथ हुआ है 20 अप्रैल 2024, मैं गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के सामने, उनके स्वरूप के सामने अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गुरु जी मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। प्लीज अब मेरी भूल चूक को क्षमा करना वाहेगुरु। और संगत जी, आपको भी अगर कुछ मेरा एक आध वर्ड या कुछ भी लगे कि मैंने गलत, तो प्लीज मुझे आप भी दिल से मुझे माफ कर देना। तो आज का सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आज के आज ही ये रिकॉर्ड करना था, ये सत्संग शेयर करना था, क्योंकि गुरु जी की महिमा, उनका गुणगान, उनकी कृपा का तो कोई वर्ड ही नहीं है हमारे पास। और हमारा साथ उन्होंने कब से, जन्मों जन्मों से हमारा साथ है, लेकिन हम एक मानव शरीर में हैं। हमें तो इंसानी रूप में हमें कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरी फुल ऑन जर्नी में बहुत साथ दिया है। छोटी से छोटी बात में, बड़ी से बड़ी बात में। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास कोई दुख परेशानी नहीं है, मैं किसी संकट में नहीं फंसी, लेकिन हाँ, मुझे अब ये पूरा विश्वास है कि मैं किसी भी संकट परेशानी में हूँ तो गुरु जी मुझे भवसागर से जरूर निकालेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो ये सत्संग है मेरा बेटे के लिए, तो मैं उसका नाम गुप्त रखना चाहूंगी और अपनी पहचान भी गुप्त रखना चाहूंगी, क्योंकि उसके स्टडी के रिलेटिव है और स्कूल का नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहती। तो संगत जी, क्या होता है कि 31 मार्च को मेरे बेटे का रिजल्ट निकलता है। वो 11th क्लास में पढ़ता है और उससे पहले मैं पीटीएम में 3 या 4 बार जैसे होता है मैं गई हूँ, और बीच में शायद मैं 1-2 बार नहीं भी जा पाई हूँ, क्योंकि एज ए सिंगल पेरेंट्स मैं इनके साथ रहती हूँ, अपने दोनों बच्चों के साथ। जैसे कि मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड जो आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, तो मेरे को ही बच्चों का सब कुछ स्टडी से लेके खेल कूद, मतलब जो भी घर में रूटीन है मुझको ही मैनेज करना होता है। और ऐसे मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत लोग हैं दुनिया में जो अच्छे से उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन शायद मुझ में ही कोई कमी है कि मैं अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ अपना रोल, ड्यूटी, जिसके लिए मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरे को ये रूप दिया आपने, ये अगर ड्यूटी दिया तो प्लीज मैं अच्छे से उसका पालन कर सकूं, अपना कर्म निभा सकूं, किसी का दिल ना दिखाओ प्लीज गुरु जी। मुझे एक अच्छी इंसान के साथ साथ एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बहू, सबका रूप दो गुरु जी। मेरे से अगर कोई भूल चुक हो तो मुझे माफ करना मेरे गुरु पा। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे कर्मों में ही ऐसा है कि मैं जो गलत नहीं करना चाहती फिर भी मैं हर किसी को दुखा देती हूँ दिल, या मैं अपना रोल जो होता है ना एक अच्छे से अदा नहीं कर पा रही हूँ। उसके पीछे क्या कारण है वो वाहिगुरु आप ही जानो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा यही है कि
जितने भी रिश्ते, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं इस जीवन में, जो मुझे रोल मिला है उसको मैं अच्छे से निभा पाऊँ। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी भावुक हो गई थी। हाँ जी, तो मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए है कि मैं पीटीएम वगैरह होती थी, स्कूल में मैं जाती थी, तो मेरे को स्कूल वालों ने, इसके टीचर्स ने हमेशा मुझे अलर्ट किया है कि आपका बच्चा स्कूल रेगुलर नहीं आता और नोटबुक नहीं बनाता और उसका मार्क्स अच्छे नहीं है तो ये फेल भी हो सकता है। सब कुछ उन्होंने मुझे बोला था, लेकिन मैं भी थोड़ा ये था कि मेरे को इसके ऊपर थोड़ा सा ना स्टार्टिंग से ये है कि ये बेशक से कम जाता हो, इसका माइंड बहुत शार्प है, तो इसे चीजें बहुत अच्छी जल्दी से याद हो जाती है। और इसको भी ये होता है कि हाँ भाई मैं कर ही तो लेता हूँ। जैसे आपने, सॉरी संगत जी, मैं इतने अच्छे विजुअल्स को मैं कार्टून के उसमें ले जा रही हूँ कि आपने वो देखा होगा नोबिता जैसे होता है कि उसका, अगर जो शुरू से डोरेमोन जिसने देखा होगा कि नोबिता स्टार्टिंग में तो बहुत जीनियस था, धीरे धीरे वो खेलने लगा, कूदने लगा, तो उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। मैं एज अ एक चीज एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ संगत जी। तो वही हो गया कि मैं अपनी चीजों में, अपनी हर बात में थोड़ा सा, क्योंकि अकेले एकदम से फील होता है ना संगत जी कि कभी कभी आप भी टूट जाते हो। मेरे पेरेंट्स भी अब इस दुनिया में नहीं है, कभी कभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते एकदम थक भी जाते हो। और मैं फिर से ये बात दोहराऊंगी कि दुनिया में मैं अकेली ऐसे नहीं हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो है सिंगल पेरेंट्स। मैं तो फाइनेंशियली गुरु जी की कृपा है और मेरे हस्बैंड की, मैं उसके लिए अब आ रही हूँ कि वो हर चीज में हमारा साथ देते हैं, लेकिन फिजिकली वो भी क्या करें ना, मेहनत करते हैं, दूर रहते हैं, तभी तो हमारा घर चलता है। सॉरी संगत। तो संगत जी, बस मैं यही बताऊंगी कि बहुत लोग हैं जो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मेरे से ही भूल चुकी हो गई कि मैंने अपने बेटे पे ध्यान कम दिया या क्या हुआ, और धीरे धीरे मोबाइल का शौक चढ़ा उसको, और उसका पढ़ाई से ना माइंड डाइवर्ट हो गया एकदम। वो फोन पे बात भी करने लग गया फ्रेंड्स से और खेलना कूदना, मतलब ऐसे तो संगत जी वो बहुत अच्छा है, मेरी बात भी मानता है। बाहर भी जैसे मैं देखती हूँ कि लोग आजकल, बच्चे भी बड़े भी, बहुत एक हो गया है ना कि मतलब जीत या आगे बढ़ने की कोशिश और उसमें इंसानियत भूल जाते हैं। तो मेरे बच्चों में और हमारी फैमिली में, मैंने इसके पापा में भी ये चीज देखी कि इंसानियत बहुत है उनके अंदर। और मुझको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि जरूरी नहीं अगर हम किसी लाइन में हैं तो उस लाइन को तोड़ के हमें आगे ही जाना है, नहीं हमें अपनी लाइन का वेट करना। तो इतना पेशेंस तो सब में होना चाहिए। तो ऐसे तो ये बहुत अच्छा है, सब इंसानियत भी है, सब कुछ है, सबसे प्यार भी करता है, लेकिन बस बच्चा ही है वो, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया तो उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी, सॉरी संगत जी, मन नहीं लग रहा था। फिर संगत जी धीरे धीरे क्या होता है, मैं इसको भेजती हूँ, बोलती हूँ जो एज अ पेरेंट्स मैं कर सकती हूँ, इसको डांटना समझाना, मार तो सकती नहीं, 11th क्लास का बच्चा है, और जो मेरे से होता है मैं उसको अच्छे से पोलाइटली समझाती हूँ। लेकिन फिर भी क्या हो रहा था संगत जी कि ये अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि शायद ये पास आउट नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा अगर इसने क्या कहते हैं एग्जाम में अच्छा भी करा तो दिक्कत आ सकती है, मुझे यही था। लेकिन इसको ये था कि इसने स्टार्टिंग से तो ट्यूशन नहीं करा था, लास्ट में जब एकदम फाइनल एग्जाम थे तब इसने ट्यूशन करा था। और फिर वही कहते हैं ना, पूरे साल की पढ़ाई आप 2 दिन में नहीं कर सकते हो, तो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा था जो इसको लग रहा था, मेरे को भी लग रहा था, ट्यूशन भी जाता है और आके याद भी करता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसको कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं कर लूंगा। फिर संगत जी इसका आता है रिजल्ट का टाइम, 31 मार्च को इसका रिजल्ट आता है, और इसके आते कंपार्टमेंट, एक पॉल साइंस में एक इकोनॉमिक्स में, दोनों में इसकी कंपार्टमेंट आती है। फिर मैं जाती हूँ इसका रिजल्ट लेने, फिर थोड़ा सैड तो होती हूँ क्योंकि मुझे मतलब गुस्सा भी आया अपने आप पे भी और इस पे भी कि तू ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था कि कर लूंगा ये वो, अब तू 11th में रह गया। कंपार्टमेंट का तो बहुत ही कम चांस होता है, वो भी एक सब्जेक्ट नहीं, 2-2 सब्जेक्ट संगत जी। तो मैं बहुत वरीड हो गई, और 31 तारीख से लेके 15 तारीख को इसका रिजल्ट आना था, बीच में इसका 10 तारीख को 7 तारीख को एग्जाम था। तो संगत जिसने भी कोशिश करी, मैंने कहा अब तेरे को एक चांस मिला है, इसके पापा ने भी समझाया बेटा इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, सब कुछ करो, याद करो जो भी था। तो एक पनिशमेंट के तौर पे इसको मिली, और रियलाइज हुआ इसको भी कि भाई मेरा साल खराब हो जाएगा, और अच्छे स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो फीस की भी टेंशन होती है संगत जी, बुक्स है, सब कुछ है, तो साल भी बर्बाद हो जाएगा बच्चे का, तो कैसे मैनेज होगा। अब उसे 12th में जाना था, तो मैं भी परेशान थी, ये भी परेशान था, लेकिन मैंने संगत जी गुरु जी से अरदास लगाई
कि वाहेगुरु प्लीज मेरे बच्चे को इस बार बचा लेना, उसको पनिशमेंट मिल गई है कि भाई अब उसको मतलब जागना है, 12th तो अच्छे से करे और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन तक तो पढ़े, उसके बाद जिस फील्ड में आपको अच्छा लगे बेटा फिर उसका कोर्स करना, फिर आगे अपनी जर्नी देखना कैसे करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे एज ए पेरेंट्स हम समझा सकते हैं जितनी मेरे में समझ है उस हिसाब से। तो संगत जी क्या होता है, इसका एग्जाम होता है, पहला एग्जाम पोल साइंस इसका हो जाता है, सेकंड एग्जाम जब इसका होता है तो इकोनॉमिक्स का, तो संगत जी आगे वाला बच्चा इससे कुछ पूछ रहा था, ये पीछे था और इसने शायद पीछे मुड़ के देखा या कुछ ऐसे समथिंग इसने मुझे बताया, तो सर ने इसकी पेपर की एग्जाम शीट ले ली वापस। अब स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन भी आते हैं, एक एक दो दो भी इशारे करेंगे तो फिर पता चल जाता है। तो संगत जी इसकी शीट ले ली कम से कम 1 आवर पहले। अब ये रिक्वेस्ट करता रहा सर से कि मुझे दे दो कि सॉरी सर। अगर इसने देखा भी होगा तो इसने ये बोला कि सर मैंने नहीं देखा है, और क्या कहते हैं उसने चीट किया था, वो बोल रहा था। अब मुझे इसकी देखो संगत जी, मुझे इसकी रियलिटी नहीं पता कि क्या सच था क्या झूठ था, लेकिन हाँ मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि मेरे बेटे ने 1st से लेकर 10th तक आज तक कभी चीटिंग नहीं करी। हाँ इधर उधर इशारे पूछना ये तो हर कोई बच्चा करता है जब उसे मौका मिलता है, और ये सही नहीं है वैसे तो, याद करके जाओ कॉन्फिडेंट होके जाओ, लेकिन फिर भी जब जिसको चांस मिलता है तो आप भी रियलाइज करोगे संगत जी करते ही है हर कोई। तो यही बात हुई, तो उसको ले लिया, स्ट्रिक्ट थे तो उन्होंने फिर इसको बोला कि आप एक शीट दे दो मुझको। तो इसके पास 2 शीट थी, फर्स्ट शीट इसने दे दी जो एकदम जिसपे नेम वेम लिखा होता है, जो मेन शीट होती है वो शीट इसने नहीं दी। और ये एमसीक्यू के क्वेश्चन उसमें कर रहा था कि जो छोटे छोटे इसके रह गए, तो सर ने लास्ट में जब इसने दी तो सर ने वो इसकी शीट एक्सेप्टेबल नहीं करी और उस पर कैंसिल लिख दिया, और फिर इसको बोल दिया कि जाओ आप। अब ये वहाँ पे खड़ा खड़ा सैड हो रहा कि सर ले लो, इस पे कैंसिल मत लिखो, ले लो आपने 1 आवर पहले तो मेरा ले लिया आपने एग्जाम, और उसके बाद आप क्या कहते हैं मेरे को करने भी नहीं दे रहे हो, अब ये भी नहीं ले रहे हो, कैंसिल लिख दिया। और भी तो बच्चे पूछ रहे थे तो आपने सबका ले लिया था, लेकिन कैंसिल सिर्फ मेरे पे लिखा है। तो वहाँ पे एक टीचर खड़ी थी तो उन्होंने बोला आप जाओ बेटा, कोई बात नहीं, मैं सर से बात कर लूंगी, आप जाओ। तो ये घर आ गया, तो मैंने इससे पूछा कैसा गया एग्जाम, तो इसने स्टार्टिंग में तो मेरे को बोला ठीक गया, फिर थोड़े 1-2 घंटे हो गए, फिर इसने मुझे बताई सारी बात। संगत जी मेरा तो बेटे के प्रति थोड़ा सा अटैचमेंट ज्यादा है, और फिर भोला भाला सा है वैसे बेटा, और हर माँ बाप को लगता ही अपना बेटा भोला है। तो उस वे में मैंने मैम को मैसेज किया, कॉल के क्लास टीचर मैम को, कि मैम ऐसे कैसे 1 आवर पहले, चाहे मेरा बेटा कॉन्फिडेंट मैं नहीं हूँ कि वो पास होएगा या एक्सीलेंट है या कुछ, पर उसको पूरा राइट मिलना चाहिए था टाइमिंग का ना। तो फिर टीचर्स कहने लगे आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऑफिस में आओ। फिर मैं ऑफिस में गई, बात करके आई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम ना अब ऐसा करेंगे कि इसका सीसीटीवी कैमरे पे देखेंगे, जो भी कुछ है आपको बताएंगे, और अब इसका 15 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो आप आ जाना। तो मैं गई 15 तारीख को रिजल्ट लेने के लिए, तो वहाँ पे सबके रिजल्ट दिए, काफी बच्चे फेल हुए और 1-2 बच्चे पास हुए। उसमें से जो मेरे आगे आए थे 3-4 बच्चे सब फेल ही थे, तो मेरे को तो यही था कि हाँ फेल ही है ये। फिर संगत जी क्या होता है कि मैडम ने कहा कि इसका हमने जो है रिजल्ट अभी रोक दिया है, प्रिंसिपल मैम ने रोक दिया है, क्योंकि इसको तो अलाउ ही नहीं करना था हमको एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ये बच्चा तो स्कूल आता ही नहीं था, और इसने तो कोई कॉपी नहीं बनाई, इसने तो क्या कहते हैं फाइल्स भी नहीं सबमिट करी है। फिर फाइल्स इसने लास्ट जो फाइनल होती है उसकी 2 तो करी थी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट की शायद नहीं करी होगी। बाकी सारे एग्जाम में तो एक क्लियर था, तो 2 जो सब्जेक्ट की बात थी पोल साइंस इकोनॉमिक, तो उनमें दिक्कत आ रही थी कि इसने सबमिट नहीं करी, कोई कॉपी भी नहीं बनाई, नोटबुक नहीं बनाई कोई। तो संगत जी इस चीज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि ये काम भी बहुत कम करता था और स्कूल भी बहुत कम जाता था। तो हो गया फिर इसका क्या कहते हैं, मैम फिर बोलने लगी कि अब आप जाओ, आपका रिजल्ट मैम रोक के रखेगी। फिर मैं बाहर गई, मैंने कहा एटलीस्ट इसे फेल ही कर देते, 15 तारीख हो गई, पास तो चलो मेरे को लग ही रहा था कि नहीं होगा, और फिर स्कूल वालों से क्या ही बहस करनी, क्योंकि एक तो गलती भी अपने बेटे की है, फिर उनका मतलब क्या है, एक बच्चा फेल भी होगा पास भी होगा, तो मतलब उनको इतना वो नहीं है ना, इतना बड़ा स्कूल चला रहे हो। फिर मैंने कुछ बोला नहीं उनसे, मैं बाहर आई तो मैंने जो एग्जामिनेशन है उनसे मैम से बात की, मैम क्या कर सकते हैं इसमें, देख लो, थोड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा देख लो। तो मैम ने मुझे एक चीज सजेस्ट करी, आप एप्लीकेशन देना, क्योंकि मैम इससे बहुत ज्यादा नाराज है कि किसने कुछ भी क्या कहते हैं सबमिट नहीं करा। तो मैम अब कह रही है कि इसने हमें तंग करा ना टीचर्स को, तो अब हम इसको तंग करेंगे
इसको रिजल्ट भी नहीं देंगे, वैसे तो ये फेल ही है, और लेकिन इसको अब रिजल्ट भी नहीं देंगे और आपको थोड़ा घुमाएंगे। तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ आप ना एप्लीकेशन दे दो ऑफिस में, 1 या 2 दे दो, 2-2 दिन छोड़ के, तो शायद जल्दी आपको रिजल्ट दे देंगे। बच्चे की 11वीं की जो अलग पढ़ाई है वो स्टार्ट हो गई है अप्रैल में, तो वो खराब नहीं होगी। मैं सीधा सीधा समझ गई कि भाई बच्चा तो फेल है, और मैडम भी तंग हो गई, या फिर मैंने उनके ऊपर ऐसे भावुक होके बोल दिया कि भाई बच्चे के साथ अपनी शीट ले ली 1 घंटे पहले, क्यों उसको चांस नहीं दिया, तो मैं ब्रूड हो गई है। मैं क्या बोलती, फिर मैं आ गई। अब उसके बाद मुझे फिर मैंने कहा ऐसे करो, मंडे आ गया, आप ऐसा करो एप्लीकेशन दे के आओ ऑफिस में, 1-2 दिन दे के आते हैं, फिर तीसरे दिन मैं चलती हूँ प्रिंसिपल से मिलने। तो उसने एक एप्लीकेशन दी, उसके दूसरे तीसरे दिन हमको बुला लिया। आज बुलाया हमें 20 तारीख को, तो ये दे के आया था फ्राइडे को एप्लीकेशन। तो संगत जी क्या होता है, मैं गई स्कूल में और टीचर्स ने बुलाया, एक सर थे और 2 टीचर्स थी, और इसको दे दिया। कह रहे रिजल्ट तो इसका आपने बनाया नहीं है, अब बताओ ये क्या क्यों नहीं आता था। क्या मैं सब कुछ बताया कि सर मैं इसको मतलब जितना हो सकता है बोलती हूँ, समझाती हूँ, लेकिन अब ये भी थोड़ा शेमफुल है कि कम आ रहा है या कुछ कर रहा नहीं है। और लेकिन हाँ, ये चीज़ तो सर और मैं भी समझ रही थी कि जब ये कमा के इतना कर सकता है, 25% ला सकता है, तो अगर ये करना चाहेगा तो ये क्यों नहीं कर सकता। तो ये करना ही नहीं चाहता, जब पढ़ना नहीं चाहता, तो फिर आप क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो। तो मैंने इसको वहां से भी पहले मैंने घर में भी इसके पापा से भी बात करी, इसको भी बोला कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो बता दो। तो संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती जा रही थी। गुरुजी से मैंने बोला गुरुजी आपका शुक्राना सत्संग करूंगी, जो भी मुझ पे वो तो मैं करती, अगर नहीं भी होता हाँ भी होता तो मैं करती हूँ हर बार। उनका गुणगान की तो कोई महिमा ही नहीं है, वो है तो मैं हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं है मेरा अस्तित्व। मैं गुरुजी से अरदास करती जा रही थी, और मुझे तो बिल्कुल ये था कि हाँ बस मेरा बेटा फेल है, बस उसका एटलीस्ट रिजल्ट मिल जाए। तो संगत जी क्या हुआ, मैं गई तो सर ने सारी बातें पूछी, इसको थोड़ा सा समझाया, और फिर इसने सॉरी वॉरी बोला, मैंने बोला, तो सर ने मेरे से एक नोट लिखवा लिया कि भाई अब इसको अगर मतलब इसको अच्छे से मार्क्स लाने, 50% कम से कम लाने। तो मेरे को ये था कि कभी इसका वो क्या कहते हैं, इसके वो फेल के साथ साथ ये स्कूल से ही ना निकाल दे इसको, क्योंकि उसने बहुत तंग करा है, क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा है, वो नामी ग्रामी स्कूल है और स्ट्रिक्ट भी है काफी। तो मेरे को था कि इसका लगता है मुझे टीसी भी दे देंगे हाथ में, ये नौबत थी संगत जी। तो उन्होंने मेरे बेटे को पास कर दिया गुरुजी की कृपा से, उन्होंने मेरे बेटे को पास कर दिया और बोला कि आप बस रिटर्न में लिख के जाओ कि अब ये कम छुट्टी करेगा और स्कूल रेगुलर आएगा। तो जिस चीज का मुझे बिल्कुल भी 1% भी नहीं था, बस मुझे ये था कि टीसी हाथ में न थमा दे। पास तो बहुत दूर की बात है, फेल ही मैं समझ के चल रही थी, बस ज्यादा कोई पंगे ना हो, ज्यादा मुझे सुनना ना पड़े, तो मैं यही सोच के जा रही थी। और संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मेरे बच्चे का साल खराब होने से बच गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सब कुछ कर सकते हो, बस एक विश्वास और एक आस्था चाहिए, जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, कैसे उन मैडमों का माइंड डाइवर्ट हो गया जो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। 15 तारीख को उन्होंने आज मेरे फेवर में बोला कि आप सिंगल हो, हम समझते हैं कि बच्चे आजकल नहीं समझते, उन्होंने मेरे फेवर में बोला, और उन्होंने प्रिंसिपल मैडम से भी बोला होगा, तो रिटर्न तो मेरे से लिया उन्होंने कि 50% कम से कम आपको लाने हैं और अब आप करना। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने 12th में तो बिठाया इसको। तो मंडे से मेरा बेटा रेगुलर स्कूल जाएगा, उसने मुझे प्रॉमिस किया, और मैं भी उसका जितना होगा उससे डबल ध्यान रखने की कोशिश करूँ, क्योंकि बोर्ड आ गए। तो गुरुजी मुझे इतनी कृपा बख्शना कि मैं अपना रोल अच्छे से निभा पाऊँ, एक अच्छी माँ बनूं और एक अच्छे बेटे को अच्छा सा उसको रास्ता दिखाऊं जीवन की जर्नी का। गुरुजी प्लीज मुझ पे और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बना के रखना। जो भी संगत ये सत्संग शेयर करेगी या सत्संग सुनेगी, उनके बच्चों पे भी, उन पे भी कृपा बना के रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।